ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को T20 के मैच में 48 रनों से करारी शिकस्त दी है और ऑस्ट्रेलिया के इस हार के बाद अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 2-1 से अजेय बढ़त बना ली है। अब सिर्फ एक ही T20 का मैच होना बाकी है जिसमें भारत की जीतने की प्रबल संभावना है और भारत अगर उस मैच को भी जीत लेता है तो यह ऑस्ट्रेलिया पर एक बड़ी जीत दर्ज मानी जाएगी इस सीरीज की। वैसे तो आज के मैच में जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी संभाली तो बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन इसके बाद जब विकेट का पतझड़ शुरू हुआ तो भारत खतरे में नजर आने लगा था और इसने ऑस्ट्रेलियाई टीम के समक्ष महज 167 रन बनाकर 168 रनों का लक्ष्य जीत के लिए उसे दिया था। लेकिन बाद में भारतीय गेंदबाजों और क्षेत्र रक्षकों ने जमकर मेहनत की और 48 रनों के भारी अंतर से ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा दिया। इस समय भारत एशिया कप में जीतने के बावजूद ट्रॉफी नहीं होने के मामले को भी अब आईसीसी के समक्ष उठाने की तैयारी कर रहा है और इसमें अब मोहसिन नकवी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तब एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहाँ आईसीसी की मीटिंग में वे अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं। आइए इन तमाम बातों पर विस्तार से डालते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 इंटरनेशनल में 48 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की और 5 मैचों के सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत ने उपकप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की शानदार साझेदारी के दम पर 167 रन बनाए और बाद में गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 119 के स्कोर पर ढेर कर दिया। वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी की और 1.2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट अपने नाम कर लिए। अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने भी 2-2 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 सफलता मिली। 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में तेजी दिखाई और अपना पहला विकेट 5वें ओवर में 37 के स्कोर पर गंवाया। ओपनर मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉर्ट के बीच सबसे बड़ी साझेदारी 37 रनों की हुई। इसके बाद मार्श ने जोश इंगिल्स के साथ पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की। इन दो साझेदारियों को छोड़ दें तो कोई और बड़ी साझेदारी नहीं पनप पाई और मेजबान टीम के विकेट लगातार गिरते रहे। ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाए। सबसे ज़्यादा 30 रन कप्तान मिशेल मार्श ने बनाए। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो बीच के ओवरों में टीम ने गति हासिल करने के लिए संघर्ष किया। ऑलराउंडर अक्षर पटेल के अंत में शानदार प्रदर्शन ने भारत को मध्यक्रम के पतन के बाद एक मजबूत स्कोर तक पहुंचने में मदद की। भारत ने अंतिम 6 ओवरों में 46 रन बनाए और इस क्रम में 6 विकेट गंवाए। टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत उतनी तेज नहीं रही जितनी कि वे करते आए हैं, क्योंकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी अपने पहले 6 ओवरों में 49 रन ही बना पाई थी। अभिषेक ने एडम जंपा की गेंद पर आउट होने से पहले 21 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 28 रन बनाए। तीसरे नंबर पर शिवम दुबे ने 18 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 12 रन का योगदान दिया। फिर नाथन एलिस ने उन्हें बोल्ड कर दिया। गिल ने अपनी लय हासिल की, लेकिन 46 रनों की अपनी पारी को अर्धशतक में नहीं बदल पाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों में 20 रन बनाकर खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन सस्ते में आउट हो गए, जबकि तिलक वर्मा 5 और जितेश शर्मा 3 प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। वाशिंगटन सुंदर ने एलिस का तीसरा शिकार बनने से पहले 7 गेंदों पर 12 रन जोड़े। अक्षर पटेल ने अंत में जरूरी धमाका किया और 11 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर भारत को 167 रन के स्कोर तक पहुंचाया। भारत एशिया कप ट्रॉफी को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुबई में तैयारी कर रहा है।
आईसीसी बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख मोहसिन नकवी पर एक और आरोप लगाने की बीसीसीआई की तैयारी चल रही है। आरोपों की एक सूची पहले ही तैयार कर ली गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नकवी बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि वह घरेलू राजनीतिक मुद्दों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। खैर, नकवी बैठक में शामिल हो या नहीं हो, बीसीसीआई मामले को आईसीसी के सामने जरूर रखेगा। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी के खिलाफ आरोपों की एक सूची तैयार की है और उसकी दोहरी सार्वजनिक खेल संबंधी पदों पर रहने की योग्यता पर सवाल उठाने की योजना बना ली है। पीसीबी अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के अलावा नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। बीसीसीआई का आरोप है कि नकवी ने आईसीसी के प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन किया। बीसीसीआई को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का समर्थन प्राप्त है। बीसीसीआई हाल ही में हुए सैन्य हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हो गए हैं, जिसमें 3 अफगान क्रिकेटरों की जान चली गई थी। इस घटना के कारण अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया गया कि अफगानिस्तान भारत के रुख का समर्थन करेगा और नकवी से अपना एक पद छोड़ने की मांग करेगा, लेकिन नकवी के पीछे हटने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नकवी दुबई में होने वाले आईसीसी बोर्ड बैठक के दौरान बीसीसीआई प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति का समाधान करने की तैयारी कर रहे हैं। समाचार एजेंसी के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नकवी आईसीसी की बैठक में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह बोर्ड के प्रमुख परिचालन अधिकारी सुमेर सैयद बैठक में शामिल होंगे। हालांकि टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के अनुसार नकवी के 7 नवंबर को आईसीसी की बैठक में भाग लेने की संभावना है, बशर्ते कि यह सरकार की उस बैठक के दिनों से न टकराए। तो 6 या 7 नवंबर को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन बहस के लिए निर्धारित है। अगर नकवी उस बैठक में शामिल भाग होते हैं तो बीसीसीआई द्वारा उठाए जाने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एशिया कप ट्रॉफी होगा, जो अभी तक विजेता टीम को नहीं सौंपी गई है। 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीती थी, लेकिन टीम ने पाकिस्तानी मंत्री नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे में कुछ देर इंतजार करने के बाद मोहसिन नकवी मैदान से चले गए और ट्रॉफी भी अपने साथ ले गए। बीसीसीआई द्वारा बार बार ट्रॉफी सौंपने के अनुरोध के बावजूद वह इस बात पर अड़े रहे कि भारत सीधे उसके हाथ से ट्रॉफी ले। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नकवी ने बाद में 5 नवंबर को दुबई में एक समारोह में ट्रॉफी प्रदान करने की पेशकश की थी, लेकिन बीसीसीआई ने उसे ठुकरा दिया था।